सरहिंद शरीफ में मौजूद ये दरगाह मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की है, जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम दोबारा से जिंदा किया था। जैसे ही आप दरगाह के ये वाले गेट से अंदर आएंगे, आपको एक कब्र दिखेगी, ये वाली, ये आधी कब्र। ये अंदर आने के पास आपको इस तरीके का एक गेट दिखाई देगा। असल में ये एक सुरंग है। ये बताते हैं कि ये सुरंग बहुत दूर तक निकल रही थी। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इस दरगाह पर आकर हाफिज क्यों एक दिन में अपना कलाम पाक खत्म करते हैं। साइड ये वो जगह है जहाँ पर आब जमजम का पानी निकलता है। वाला ऑफिस मिलेगा, यहाँ पर आप रूम ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत इजीली रूम मिल जाता है। रूम वो फ्री होते हैं। और यही वो शख्स है जिन्होंने बादशाह अकबर के दीन इलाही धर्म को ख़त्म किया था। कुछ इस तरीके का फ्री लंगर चलता है इस दरगाह पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है मेरे नए व्लॉग में। तो मैं हूँ इस टाइम पर सरहिंद शरीफ में हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत थे जो 10वीं सदी के मुजद्दिद थे। 10वीं सदी यानी कि इस्लाम को, यानी कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1000 साल होने के बाद में हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह उस टाइम के मुजद्दिद थे। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह वो थे जिन्होंने दीन इलाही ख़त्म किया था। दीन इलाही बादशाह अकबर ने एक दीन चलाया था, इस्लाम को ख़त्म कर कर एक अपना दीन चलाया था, कंबाइंड दीन, जिसमें सारे धर्म को एक साथ लेकर चला जाएगा। इसके खिलाफ मुजद्दिद अल-फसानी ने फतवे जारी किए थे। उसके बारे में मैं पूरी डिटेल में बताऊँगा। और इस दरगाह पर यह भी कहा जाता है कि जो भी हाफिज़ कुरान होते हैं वो एक दिन में इस दरगाह पर आकर एक बार कुरान दिन में पढ़ लेते हैं तो उनका हाफिज़ा बहुत पुख्ता हो जाता है। मैं अभी आपको वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगा और वो पूरी हिस्ट्री और डिटेल यहाँ की बताऊंगा कि हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, जेल काटी, सजाएं भुगती और बादशाह अकबर का क्या सीन था। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। यह है दरगाह का मेन गेट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेन रोड से है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब आप रेलवे स्टेशन पर उतरें तो आपको ऑटो पर दरगाह नहीं बतानी है, आपको बताना है रोज़ा शरीफ। सामने की साइड वो देख सकते हैं आप, एक गुरुद्वारा है और उसके सामने ही मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का मेन गेट है। ये ऑटो वाले को रोज़ा इसलिए बताना है क्योंकि यहाँ पर लोग सब रोज़ा शरीफ के नाम से ही इस दरगाह को जानते हैं। अभी हम मेन गेट से अंदर की तरफ जाते हैं। जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे आपको बहुत सारी दुकानें नज़र आ जाएंगी, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, जहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान आप ले सकते हो और कुछ ख़रीदारी भी कर सकते हो, टोपी, तस्वीर और जानमाज वगैरह वगैरह। ये रास्ता पूरा सीधा सामने की तरफ आप देख सकते हैं, वो दरगाह का गुंबद है और वहीं पर जा रहा है। इनका असल नाम शेख अहमद फारूकी सरहिंदी था, लेकिन इन्हें मुजद्दिद अल-फसानी क्यों कहा जाता है? मुजद्दिद का मतलब होता है नया करने वाला या तजदीद करने वाला। अल्फ यानी कि 1000 साल और सानी यानी कि दूसरा। जब इस्लाम को आए 1000 साल पूरे हो चुके थे, तब दीन में आई मिलावट को दूर करने और उसकी असल शक्ल को वापस लाने के लिए इन्हें दूसरे हज़ारे का मुजद्दिद माना गया। दरगाह के मेन गेट के बाद काफ़ी अंदर जाकर दूसरा गेट आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मेन परिसर है दरगाह का। इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको दाहिनी तरफ और बाईं तरफ कमरे नज़र आएंगे, यानी कि रूम्स। ये रूम्स आप ले सकते हो रहने के लिए या रुकने के लिए। यहाँ पर सामने देख सकते हैं वो दरगाह का मेन वाला गेट है, वहाँ से हम दरगाह पे जाएंगे। और इधर की साइड भी आप देख सकते हैं बहुत सारे रूम्स हैं, यानी कि चारों तरफ यहाँ पर रूम्स हैं। और रूम्स कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो देख सकते हैं आप, सामने लिख रहा है रूम सर्विस, तो वहीं से आपको रूम लेने हैं जो कि फ्री मिलते हैं यहाँ पर। जैसे ही आप दरगाह के मेन गेट से दूसरा वाले गेट पे को आएंगे तो उससे थोड़ी सी अंदर आके आपको ये वाला ऑफिस मिलेगा। यहाँ पर आप रूम ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत इजीली रूम मिल जाता है। रूम वो फ्री होते हैं, बट आपको एक पर्ची कटवानी पड़ती है जो लंगर के लिए, जो यहाँ पर लंगर मिलता है। अभी मैं लंगर भी दिखाऊंगा कहाँ पर मिलता है। इधर वाली साइड यहाँ पर लंगर बनता है और वो रूम उधर वाली साइड, रूम उधर वाली साइड भी हैं और पीछे वाली साइड भी हैं जो मैंने आपको दिखाया। और इधर ये दरगाह है। अभी मैं आपको दरगाह के अंदर लेकर चलता हूँ। ये देख सकते हैं, यहाँ से आप रूम ले सकते हो और आगे जाकर यहाँ इधर रूम, सारे रूम हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और इधर लंगर बनता है, यहाँ पर लंगर बनता है। ये आगे जाकर सारे रूम हैं। और ये मस्जिद है, मस्जिद का गुंबद। तो चलिए अभी हम दरगाह के अंदर चलते हैं। यह है दरगाह का मेन गेट और इसी के अंदर से हम दरगाह पे जाएंगे। और इधर की साइड जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इसी के साइड ये मस्जिद का गेट है।
ये पूरी मस्जिद है। मस्जिद में तामीरी काम चल रहा है और ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद के अंदर को जाकर आपको उधर वाली साइड वो रास्ता जो दिख रहा है, उधर साइड वजू खाना और नहाने का और बहुत सारे वॉशरूम बने हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पर आसानी करने के लिए है। तो चलिए अब हम दरगाह के मेन परिसर में चलते हैं और आपको वो रास्ता दिखाता हूँ जहाँ आपका आस्ताना मुबारक है और बहुत सारी कब्रें हैं। अफगान बादशाह शाह जमन की कब्र है और एक सुरंग है वो भी इसी रास्ते पर मौजूद है। और जो अब जमजम का पानी है वो भी यहीं पर मौजूद है, देख सकते हैं आप ये। और वो सामने जो आपको दिख रही है वो सुरंग है। और ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं इधर की साइड बहुत सारी कब्रें हैं और ये रास्ता जाता है ऊपर को। मैं आपको बता दूं कि इस परिसर में बहुत सारी कब्रें हैं, एक कब्रिस्तान है और बहुत बड़े बड़े लोगों की कब्रें हैं। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमन की कब्र इनके कदमों के पास है। जैसे ही आप दरगाह के उस गेट से आएंगे, जोन से गेट से मैं आया था, इधर वाले गेट से, तो अंदर आने के पास आपको इस तरीके का एक गेट दिखाई देगा। असल में ये एक सुरंग है। ये बताते हैं कि ये सुरंग बहुत दूर तक निकल रही थी, या तो दिल्ली तक निकल रही है या ये सुरंग निकल रही है जो 9 नबियों की कब्रें हैं वहाँ तक निकल रही है। तो 9 नबियों वाला ब्लॉग मैं अपलोड करूँगा, आप देख लेना कुछ दिन में। तो ये सिर्फ इतनी ही है, ये आमतौर पर बंदी रहता है। और इधर ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, कब्र जो नीचे तहखाने में है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इधर बहुत सारी कब्रें हैं, ये देख सकते हैं आप। ये सब उन्हीं लोगों की कब्रें हैं जो इनके साथ बादशाह अकबर के टाइम पर इनके साथ थे, जेल में बंद थे, या बादशाह अकबर ने सजाए मौत दे दी गई थी। इधर ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के इधर को जैसे मैं जाता हूँ, इधर भी एक बहुत बड़ा गुम्बद है ऊपर की साइड। ये पीछे की साइड आप देख सकते हैं सब कब्रिस्तान है। और इधर भी अंदर की साइड बहुत सारी कब्रें हैं। ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इन्हें आपको दिखाता हूँ सामने की साइड से। ये आप देख सकते हैं, ये कब्रिस्तान है पूरा, जहाँ से मैं आया था। ये वो सुरंग और वो मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का गुंबद, और ये पूरी सारा कब्रिस्तान है। और ये एक जगह है, ये ऊपर इसकी मीनारें देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। ये भी उन्हीं की कब्रें हैं जो लोग उनके अस्सलाम वालेकुम। अंदर की साइड आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर में बना हुआ है। गुंबद का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। मगर कुछ लोगों ने यहाँ पर बदतमीजी कर रखी है, ये बहुत गलत बात है। इतने खूबसूरत आर्किटेक्चर को और इतनी खूबसूरत मतलब ये जो कलाकारी हो रखी है, इसे ख़राब कर दिया है लोगों ने। यहाँ पर 2 कब्रें हैं, उधर की साइड मेहराबनुमा स्ट्रक्चर है और ऊपर की साइड ये सब बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर कैलीग्राफी और कलाकारी हो रखी है। अभी मैं आपको बाहर के साइड लेकर चलता हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दरगाह के मेन परिसर में, जहाँ पर मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का रामगाह है। उधर वाले रास्ते से हम जाएंगे सामने से। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वाला रास्ता है कुछ इस तरीके से। ये भी एक कब्र और वो दरगाह का मेन गेट है, उसके अंदर से आरामगाह है हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की। और सामने जो आप वो देख रहे हैं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कभी वहाँ पर एक कुआं हुआ करता था। ये वो जगह है जहाँ से आब जमजम का पानी आता था। और इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जो कि उनके और उनके मुरीद की है, कैसे सऊदी अरब के कुएं में खोई हुई अंगूठी उन्होंने इस जगह निकाल दी थी। ये वाले गेट से अंदर आएंगे, आपको एक कब्र दिखेगी, ये वाली, ये आधी कब्र। ये आधी कब्र जो है ये आधी दीवार के इधर है और आधी दीवार के उधर है। ये बताते हैं कि ये मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे की कब्र है। आप पीछे देख सकते हैं अंदर की साइड में, अंदर की साइड से भी दिखाऊंगा ये कि अंदर की साइड से आधी कब्र है ये। और इधर की साइड ये वो जगह है जहाँ पर आब जमजम का पानी निकलता है। ऐसा कहा जाता है कि ये वो कुआं है जहाँ पे आब जमजम का पानी निकलता है। तो अब हम जा रहे हैं हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के पास। और जैसे कि मैंने वो कब्र दिखाई थी आपको कि आधी दीवार के उधर है और आधी इधर है, ये देख सकते हैं। ये है वो कब्र जो आधी उधर है आधी इधर है। और यह है आप हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की आरामगाह, जो कि आपकी आंखों के सामने है। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी सूफीज़म के नक्शबंदी सिलसिले के सबसे बड़े और अहम बुजुर्गों में से एक हैं। पूरी दुनिया से लोग इनकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस दरगाह पर आपको हाफिज़ कुरान बहुत मिलेंगे कुरान शरीफ पढ़ते हुए। और सुन्नी और देवबंदी सभी लोग इस दरगाह पर आते हैं। तो इसका क्या राज है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस दरगाह का ये माना जाता है, इस दरगाह पर बहुत सारे हाफिज़ आते हैं, यानी कि पूरे हिंदुस्तान से जितने भी हाफिज़ा कर लेते हैं लोग, वो यहाँ पर आते हैं। और ये कहा जाता है कि इस दरगाह पर एक कुरान शरीफ जो आकर पढ़ लेता है वो ज़िंदगी में कलाम पाक नहीं भूलता है। तो अभी रमज़ान करीब है, तो सुनने और सुनाने का जो होता है, तो इस वजह से अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे हाफिज़ कुरान बच्चे यहाँ पर एक दिन में
पूरा कलाम पाक पढ़कर जाते हैं। ऐसा यहाँ की करामत मानी जाती है कि इस दरगाह पर जो कलाम पाक आगे पढ़ लेता है वो कभी भूलता नहीं है, क्योंकि हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह को कलाम पाक का बहुत शौक़ था। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि यहाँ पर उर्स के टाइम पर भी कव्वाली, तकरीरें, नात ख़्वानी कुछ नहीं होता, सिर्फ जो भी आता है यहाँ पर कलाम पाक ही पढ़ता है। उनके साहिबजादों ने यही कह रखा है कि यहाँ पर सिर्फ कलाम पाक आकर पढ़ें, क्योंकि मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह को कलाम पाक पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो इधर से अभी हम दरगाह के बाहर आए और ये मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का गुंबद है और इधर की साइड ये ऊपर को रास्ता जा रहा है मस्जिद की छत पे को। अभी मस्जिद भी जैसे मैंने आपको दिखाई, आपको छत पर लेकर चलता हूँ और वहाँ से मैं आपको गुंबद दिखाऊंगा, कितना खूबसूरत गुंबद है और इसका आर्किटेक्चर बताऊंगा। अगर इसका आर्किटेक्चर की बात करें तो ये दरगाह मुग़ल और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। इसका सफ़ेद संगमरमर के गुंबद और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी देखकर आंखें ठहर जाती हैं। बात है बादशाह अकबर के ज़माने की। बादशाह अकबर का ये सीन था कि बादशाह अकबर ने अपने ज़माने में यानी कि अपने दौर में अपने दरबार में हर धर्म के लोगों को रखा था। यहाँ तक कि उनकी वाइफ, उनकी बीवी जोधाबाई से शादी की थी, तो उसके बाद बादशाह अकबर मुर्तद हो गया था। मुर्तद उसे कहते हैं जो इस्लाम से पिछड़ जाए या इस्लाम के बारे में इतना नहीं जानता हो और इस्लाम पे पुख्ता ना हो। तो बादशाह अकबर को उसकी बीवी के द्वारा या दरबार में रह रहे वजीरों के द्वारा बदलाया गया, उसे हिप्नोटाइज किया गया, अपने वश में किया गया कि ये जो सारे धर्म हैं, कोई ऐसा एक धर्म बनाओ बादशाह साहब जिसमें एक ही धर्म हो और सारे धर्म खत्म हो जाए। तो बादशाह अकबर के दिमाग में ये बात आ गई, क्योंकि बादशाह अकबर बचपन में जाहिल था, बादशाह अकबर इतना पढ़ा लिखा नहीं था। बादशाह अकबर मुर्तद हो गया तो उसने सारे धर्म को कंबाइन कर एक धर्म बनाया, दीन इलाही। दीन इलाही धर्म में यह था कि मस्जिदों में मेंबर पर मूर्ति रखी जाएगी और अजान की जगह सीप बजाई जाएगी, जैसे कि मंदिरों में होता है। वो ये चाहता था कि इस्लाम खत्म करके दीन इलाही एक ही धर्म चले, हिंदू मुस्लिम सब एक ही जगह हो। आमतौर पर ये बात सही है कि सारे धर्मों को एक साथ जोड़ना सही है, बट एक साथ रह सकते हैं, बट मान्यता सबकी अलग अलग होनी चाहिए। ये आमतौर पर हम कह सकते हैं कि सारे धर्मों को एक साथ रहना चाहिए, बट सबकी मान्यता अलग अलग होनी चाहिए। तो इसके खिलाफ हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा जारी किया। तो मुजद्दिद अल-फसानी का फतवा लेकर के जो भी बादशाह के दरबार में जाता तो उसे बादशाह कैद कर देता या उसे सजा देता। बहुत टाइम तक ऐसे चलता रहा। फिर जब मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने और फतवे जारी किए तो उसके बाद में बादशाह अकबर ने मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह को अपने दरबार में बुलाकर उनसे पूछा, तो मुजद्दिद अल-फसानी ने फतवे बताए कि ऐसा नहीं हो सकता, इस्लाम जो 1400 साल पहले से चलता आ रहा है इस्लाम वैसे ही चलेगा। इस्लाम में और कुरान पाक में और हदीस में इतनी सी भी तब्दीली नहीं हो सकती। इसलिए बादशाह अकबर को यह बात बुरी लगी, क्योंकि उसकी बताई हुई चीज़ को ठुकराया गया और वो तो जाहिल था। तो उसने मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह को सजा दी, कोड़े मारे, उन्हें कैद कर दिया और उनके जितने भी साथी थे उन्हें सबको कैद कर दिया। ज़माना गुजर गया, बादशाह अकबर मर गया। उसके बाद में जब बादशाह अकबर का बेटा जहांगीर, जिसे शहजादा सलीम कहते हैं, उसका दौर आया। दो चीज़ें हैं इसमें। एक जगह ये कहा जाता है कि जहांगीर को एक कोई ख़तरनाक बीमारी हुई थी, और दूसरी जगह ये कहा जाता है कि जो वहाँ की सिक्योरिटी थी, जो लोग थे उस कैद खाने में, तो उन्होंने आकर बताया कि हमारे कैद खाने का, दरबार का कैद खाना है, उसका पूरा निज़ाम चेंज हो गया है। वहाँ पर अजान होती है, वहाँ पर नमाज़ें होती हैं और जितने भी लोग थे वहाँ पर सब बहुत अच्छे आलिम दीन हो चुके हैं। ये सुनकर जहांगीर ने जानना चाहा कि ऐसा कौन बंदा है जिसने इस तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट किया है। दूसरी चीज़ यह है कि जहांगीर को कोई खतरनाक बीमारी हो गई थी, इसलिए उसने मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह को अपने दरबार में बुलाया, यानी कि कैद खाने से बाहर निकाला। तो पहले मैं आपको दूसरी वाली कहानी बताता हूँ कि जब जहांगीर ने यह सुना कि 5 वक्त की नमाज होती है दरबार के कैद खाने में, सब 700 लोग मुजद्दिद अल-फसानी के पीछे नमाज पढ़ते हैं, अजान होती है, तो उन्होंने बुलाकर लिखा हो कि कौन ऐसा शख्स है जिसके पीछे इतने लोग मतलब आलिम दीन बन चुके हैं और ऐसा कौन सा बंदा है। तो मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के पास दरबारी गए कि ऐसे ऐसे बादशाह ने बुलाया है। उस ज़माने में बादशाह के पास आने के लिए बहुत छोटा सा रास्ता होता था, यानी कि झुक के जाया जाता था और झुक के जाने के बाद में बादशाह के सामने सजदा करते थे। मुजद्दिद अल-फसानी को इस बात का इल्म था। मुजद्दिद अल-फसानी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं बादशाह के सामने नहीं हाजिर होऊंगा। उनसे पूछा गया कि क्यों हाजिर नहीं होगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बादशाह के सामने सजदा नहीं करूंगा, मैं सजदा करूंगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने करूंगा। ये वाली बात बादशाह जहांगीर के सामने रखी गई। तो जहांगीर को ख्याल आया कि ऐसा कौन बंदा है जो इतना पुख्ता ईमान रखता है। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, बुला कर लेकर आओ, वो जैसा मर्जी चाहे वैसा आ जाए।
मुजद्दिद अल्फसानी आए, उसी गेट से आए, बट उन्होंने सर झुकाकर नहीं, पहले अपने पैरों को उस गेट के अंदर किया और उसके बाद से बाहर निकलकर वो ऊपर की तरफ आए। ये देखकर बादशाह चौंक गया। उन्होंने कहा कि आप कैद में क्यों बंद थे? मुजद्दिद अल्फसानी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक दीन इलाही नाम का आपके वालिद साहब ने धर्म चलाया था और वो धर्म के मैं खिलाफ हूँ, इस्लाम में कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। तो बादशाह जहांगीर ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो मुजद्दिद अल्फसानी ने तब कहा कि आपको सबसे पहले दीन इलाही ख़त्म करना पड़ेगा। तो उस टाइम से जहांगीर ने पुख्ता एक ऐलान करा, सरकारी ऐलान करा, नोटिस जारी किया कि आज से दीन इलाही पूरा ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट रूप से। तब से दीन इलाही ख़त्म हो गया था और इस्लाम दोबारा से पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मुजद्दिद अल्फसानी की। अगर ये नहीं होता तो क्या पता आज भी हम दीन इलाही के तौर तरीकों पर ही जी रहे होते। तो ये सारी डिटेल थी जो कि मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह का इतिहास था। अभी मैं आपको ये मस्जिद दिखाता हूँ और मस्जिद के बराबर में वो दिखाऊंगा जहां पर आप अगर इस दरगाह पर आए तो आप नहाने का इंतजाम, गर्म पानी का इंतजाम है। अभी आप देख सकते हैं मैं हूँ मस्जिद के ऊपर वाली छत पर और आप देख सकते हैं इधर की साइड ये एक गुंबद है जो कि नीचे की तरफ मैंने एक दरगाह दिखाई थी और उधर वो मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह का गुंबद। सामने वाली सीढ़ियों से हम मस्जिद के नीचे की तरफ आ चुके हैं। जैसे नीचे आएंगे आपको बहुत सारे वज़ू खाने, वॉशरूम और गुसल खाने बहुत कुछ दिख जाएगा। तो यही वो जगह है जहाँ पर आप गुसल कर सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं। सामने गर्म पानी का भी इंतज़ाम है और सब कुछ इंतज़ाम है। इधर की साइड जैसे ही आप इसके बाहर से आएंगे तो ये मस्जिद का परिसर है। यहाँ पर कुछ कब्रें हैं, सामने वो है मस्जिद। ये पूरी मस्जिद है और इधर से हम आए, सामने वो वज़ू खाने हैं। जैसे ही इधर से आएंगे तो यहाँ से ये पूरा मस्जिद का ही परिसर। अब चलिए आपको फ्री वाले रूम दिखाता हूँ। तो जैसे कि रूम सर्विस वाला बोर्ड लगा हुआ है, उसके बराबर से ही जो रास्ता जा रहा है उधर की साइड, तो पहले तो आपको पड़ेगा यहाँ पर खाना बनता है लंगर का। ये वो जगह है जहाँ पर लंगर का खाना बनता है इसके अंदर। और दूसरी जगह जो आप देख सकते हैं ये इधर जालिया लेफ़्ट साइड, ये वो जगह है जहाँ पर लंगर चलता है। ये देख सकते हैं आप, लंगर खाना लिख रहा है। मैं दिखाऊंगा अभी लंगर कैसे चलता है। और उधर वो सामने जितने भी रूम्स हैं वो रूम है वो भी अभी दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लंगर खाना है, यहाँ पर लंगर चलता है। और जैसे ही आप इसके आगे जाएंगे, थोड़ी सी आगे जाकर आपको ये सामने जितने भी दिख रहे हैं ये सब फ्री वाले रूम है। बस इनके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ एक स्लिप कटवानी पड़ेगी, वो भी लंगर के लिए, जो कि लंगर का खाना चलता है। तो उसके लिए जो भी आप दे सकते हैं वो दे सकते हैं। इस तरीके से लंगर चलता है दोपहर के टाइम और शाम के टाइम। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक ऐसे अल्लाह के वली की दरगाह से मुखातिब कराया जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत ही आला काम किया था, मतलब इस्लाम को बचाया था, आप ये कह सकते हो। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर लें और मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।